नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और आप देख रहे हैं तीखा सवाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में छप्पड़ फाड़ जो वोट मिले हैं बीजेपी और सहयोगी दलों को, इसके कारण क्या रहे। 5 ऐसे कारण मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र में जो छप्पड़ फाड़ वोट मिला है ना, यह अकल्पनीय है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि महाराष्ट्र में आज से 6 महीने पहले ऐसी स्थिति हो गई थी लोकसभा के इलेक्शन में, जहां महायुति को ऑलमोस्ट आउट हो गए थे। 17 सीटें आई थी बस, और वहां महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें आई थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया 6 महीने के अंदर कि बीजेपी की छप्पड़ फाड़ जीत हुई है। और एवं महाविकास आघाड़ी को तीनों को मिला दो ना, कांग्रेस को मिला लो, शिवसेना उद्धव गुट को मिला लो या शरद पवार को मिला लो, इन तीनों को काउंट करने के बाद 45 सीटें हो रही है, 45। और वहां बीजेपी अपने आप ही जो है ना, अपने आप ही सबसे ज्यादा सीटें लेके आई है, 133। और इन महाविकास आघाड़ी की जो तीनों का कैलकुलेशन है ना, उससे ज्यादा तो शिंदे की शिवसेना को आई हैं 57 सीटें। मतलब असली शिवसेना महाराष्ट्र में कौन है, इस पे मोहर लगा दी है। और बाला साहब ठाकरे की मुझे लगता है आत्मा आज ऊपर अगर इस रिजल्ट को देख रही होगी ना, तो खुश हो रही होगी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी वही पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके साथ कोई विचारधारा होती है। इस उद्धव ठाकरे के साथ तो कोई विचारधारा ही नहीं रही। और ये उद्धव ठाकरे कभी कांग्रेस की गोद में बैठते थे, कभी शरद पवार की गोद में बैठते थे, लेकिन ये जनता को कभी पसंद नहीं आया। जो बाला साहब ठाकरे का जो विचारधारा थी, इन दोनों पार्टियों ने कभी उसको माना ही नहीं और उनकी गोद में जाके बैठ रहे हैं। तभी तो आज सुबह से उद्धव ठाकरे को हम वेट कर रहे हैं टीवी पे आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है ना, आंसू पोंछ रहे हैं सुबह से। कहां गायब हैं? अगर इतने बड़े लीडर होते और इतनी बड़ी उनकी, मतलब मुझे लगता है वो ग्रेसफुली इस हार को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे भाई, तभी तो लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। लोगों के सामने आके अपनी बातों को रखना चाहिए और अपने हार का जो भी कारण है वो बताना चाहिए, लेकिन गायब है। लेकिन वही बात है कि इस जीत का, जो बीजेपी की अप्रत्याशित जीत हुई है, इसके सबसे बड़े 5 कारण क्या है, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि योगी का जो नारा था कि बटोगे तो कटोगे, और उसको मोदी जी ने थोड़ा रेक्टिफाई कर दिया, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बना दिया। एक है तो सेफ है, ये नारा लोगों के दिलों में जाके घर कर गया। लोगों के दिलों में जाके लगी है यह बात कि मोदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, योगी जी तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। वो अलग बात थी कि जब योगी जी ने यह नारा दिया था, उस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ यही हो रहा था। लेकिन लोगों ने, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को वाकई बहुत अपने दिल में बैठा लिया और इस पे सबसे ज्यादा मोहर लगाई कि एक है तो सेफ है। और ये नारा मुझे लगता है 2029 तक चलेगा। राहुल के पास, खड़गे के पास इनका कोई भी जवाब नहीं है। तभी तो आपने देखा होगा, खड़गे जी खुद आए थे और बोले थे ये स्वामी को हटाओ, स्वामी का काम थोड़ी ना है वोट मांगना। आपने सुना होगा, खड़गे जी महाराष्ट्र में ये परेशानी दिखा रहे थे। उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि खड़गे जी जमीनी हकीकत समझ चुके हैं और खड़गे जी मान चुके हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की बुरी हार होने वाली है। सिर्फ 15 सीटें आई हैं भाई, 101 सीटों पे लड़ने वाली कांग्रेस, उसको 15 सीटें आई हैं। और बीजेपी का 80% का जो है स्ट्राइक रेट रहा है। उद्धव ठाकरे को सिर्फ 20 सीटें आई हैं और शरद पवार को 10 सीटें आई हैं। ये मुकाबला करते हैं क्या? और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा ना, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा वो लाडली बहना का था। लाडली बहना ने जो पहली मुश्त जो सरकार ने दी, वो 7500 रुपये सीधा अकाउंट में गए। और 7500 रुपये किसी भी महिला के अकाउंट में डायरेक्ट जाएंगे। जो 4-5 महीने का जो पैसा था, वो एकदम से जब पैसा पहुंचता है किसी के भी महिला के अकाउंट में, वो कैसे महिला गद्दारी कर सकती है? महाराष्ट्र की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के बीजेपी को
शिंदे गुट को और अजीत पवार को जिताया है। और लाडली बहना एक गेम चेंजर साबित हुआ है बीजेपी के लिए और इन पार्टियों के लिए, महायुक्ति के लिए ये गेम चेंजर साबित हुआ है। ये इतना बड़ा मैंडेट तो 50 साल में किसी को नहीं मिला। 235 सीटें यार, 288 में से 235 सीटें। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा, इन जितने भी ये लीडर थे, चाहे वो फडणवीस थे, चाहे एकनाथ शिंदे थे, अजीत पवार थे, इनका जो है ना आपस में मेल मिलाप बहुत ही अति उत्तम था, अति उत्तम। कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं आई, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं आई। जो भी ये तीनों आपस में मिल के लड़े और इसका पूरा रिजल्ट जो है ना आज आपके सामने है। आपने नहीं सुना होगा एकनाथ शिंदे से मनमुटाव हो गया फडणवीस जी का, यहां पे एकनाथ शिंदे जी का मनमुटाव हो गया अजीत पवार से, लेकिन बिल्कुल तीनों मिलके अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया और उनके वोटर भी घर से निकल के आए और उन्होंने वोट किया। तभी तो इतना बड़ा मैंडेट आया यार। इतना बड़ा मैंडेट कोई आसानी से आ जाता है क्या? इतना बड़ा मैंडेट लाने के लिए सबको साथ में आना पड़ा और कोई मुद्दा नहीं चला। और जो चौथी बात है, जो सबसे बड़ी बात है कि आरएसएस ने पूरा सहयोग किया। जो 2024 के इलेक्शन में लोकसभा में आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया था, कई कारण थे उसके, उसमें हम बाद में कभी जाएंगे, लेकिन आरएसएस ने एक एक कार्यकर्ता को लगाया और एक एक गांव में सभाएं की और इस सभाओं से बहुत ज्यादा फायदा हुआ और पूरे यूनाइटेड हुए सब लोग और सब लोगों ने मन बना लिया कि वाकई यार हम बीजेपी को, एकनाथ शिंदे जी को और अजीत पवार को वोट करेंगे। और जो पांचवी सबसे बड़ी बात है इस इलेक्शन का, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि ये क्यों हारे। जो अपोजिशन था ना वो कहीं पे भी यूनाइटेड नहीं था। राहुल गांधी की आप रैलियां देखते थे, एक है सेफ है में अपना सेफ उठा के ले आए और अडानी को बदनाम करने में लग गए। आखिरी दिन के चुनाव में अडानी को लाने की क्या जरूरत थी? महाराष्ट्र में अपनी बातों को रखने से बढ़िया अडानी की बातें कर रहे हैं वो, मतलब आउट ऑफ द कंटेस्ट चले गए। जहां पे आपको बताना चाहिए था कि हम महाराष्ट्र में आएंगे और हम ये करेंगे, वो ना करके अलग नैरेटिव में चले गए राहुल गांधी। ये कांग्रेस पार्टी की वजह से मुझे लगता है इतना बुरा हाल हुआ है। तभी तो कांग्रेस पार्टी खुद अपने 15 सीटें लेके आई है, 101 सीटें लड़ी और 15 सीटें आई हैं। सेक्युलर के सुरमा बनते हैं ये कांग्रेस वाले और सज्जाद नोमानी को ले आए और सज्जाद नोमानी से महाराष्ट्र में इलेक्शन करवाने की और लोगों को वोट देने की एक गुजारिश करी, जिसको सिरे से खारिज कर दिया। और उधर जो है वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो गया सज्जाद नोमानी के आते ही। सज्जाद नोमानी महाराष्ट्र इलेक्शन में कूदे नहीं और जो लोग यूनाइटेड नहीं थे वो भी घर से निकले और उन्होंने एकदम एक साथ मिलकर वोट करने के लिए घरों से निकले। तभी महाराष्ट्र में 5% जो है ना, पिछली बार से 5% ज्यादा वोट पड़े हैं। 65% वोट शेयर है, वोट पड़े थे। जो पिछली बार जो 2019 में 60% पड़ा था वो इस बार 65% वोट पड़ा। 5% का इजाफा का मतलब है पूरा का पूरा बीजेपी वाले। ये मैं हमेशा मानता हूं कि बीजेपी के जो वोटर्स होते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते। बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए घर में तो कहते हैं बीजेपी अच्छा काम करती है, मोदी जी अच्छा काम करते हैं, योगी जी अच्छा काम करते हैं, लेकिन 2024 में भी हमने देखा कि बीजेपी के वोटर्स घर से नहीं निकले और उन्होंने मान लिया था कि 400 पार तो हो ही रहा है, घर से निकलने की क्या जरूरत है, बीजेपी तो आ ही रही है, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये सज्जाद नोमानी जैसे ही आए महाराष्ट्र इलेक्शन में और ये तरह तरह की जो तकरीरें करने लगे, इससे जो है मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आया कि अगर हम इस बार घर से नहीं निकलेंगे तो हमारे साथ अनर्थ हो जाएगा। और इसी डर से मुझे लगता है कि लोग निकले और उन्होंने बीजेपी को और महायुक्ति को वोट डाला। और आप लोग क्या को लगता है कि और क्या कारण हो सकता है महाराष्ट्र इलेक्शन में बीजेपी के जीत के? ये अप्रत्याशित जीत, इतनी बड़ी जीत किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जीत हो जाएगी। लेकिन बीजेपी वाले पूरी तरीके से गदगद हैं। लेकिन आपको क्या लगता है
इस हार का, कांग्रेस का, महाविकास आघाड़ी का जो इतना बुरा प्रदर्शन रहा, महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों को अगर हम मिला दें, कांग्रेस, उद्धव गुट, शरद पवार को अगर हम मिला दें, तो 45 सीटें आ रही हैं भाई। तो इसका हार का आप लोगों को क्या कारण लगता है? और अगला चीफ मिनिस्टर आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? अगर ये भी आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो प्लीज बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा और आप मेरी बात से सहमत हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।